नमस्कार। गुरु की दृष्टि से सेवा और उस सेवा के साथ जुड़े हुए भाव दोनों ही अनदेखे नहीं रहते, छिप नहीं सकते। जो स्थूल है वो तो सामने दिखता ही है, परंतु उसके पीछे का जो सूक्ष्म भाव है वह भी गुरु की दृष्टि में रहता है। ऐसा हुआ, वृंदावन आश्रम में हमेशा की तरह महाराज का दरबार लगा हुआ था। भक्त लोग सब बैठे हुए थे साथ में। शाम का समय था, तो प्रसाद में महाराज उस रोज बताशे की पुड़िया दे रहे थे सबको। बताशे की पुड़ियाएं बनी थी, सबको प्रसाद को कुछ महाराज देते रहते। तो बहरहाल उस दिन बताशे का प्रसाद था, बताशे का प्रसाद दे रहे थे। तो महाराज के एक भक्त जो अक्सर ही सेवा में हमेशा ही साथ रहते थे, वो पहुंचे। तो महाराज ने कहा, इनको भी दो भाई, प्रसाद दो। और उनको भी प्रसाद की पुड़िया दे दी बतासे की। तब वह भक्त बोले, महाराज मैं सब्जी का बोरा लेके आया हूं, वो मैंने सौंप दिया है। तो महाराज ने उनके उसको देखा और फिर लोगों से बोले, अरे ये सब्जी लेकर आया है, इसको रसगुल्ला प्रसाद दो। ये सब्जी का बोरा लेकर आया है, इसको रसगुल्ला प्रसाद दो। सबके बीच में जब महाराज ने उसके प्रति ये बात कही तो वो भक्त जो था जरा सनक गया। भक्त को बात लग गई। उसने कहा, अच्छा जब कुछ लाया नहीं था, जब तक कोई बात नहीं थी सब्जी की, तो बताशे का प्रसाद, और जब मैं कहता हूं कि सब्जी लेके आया हूं तो रसगुल्ला का प्रसाद दे रहे हो। नहीं चाहिए मुझे आपका रसगुल्ला। और ऐसा कहते हुए तुनक कर वो भक्त कमरे से बाहर चला गया। सारी भक्त मंडली सन्न हुई इस व्यवहार पर, सन्नाटा छा गया। और महाराज हंसते रहे। कैसा बावला है, हैं? कैसा बावला है, कैसा बावला है। ये भी प्रेम का संबोधन है, कैसा बावला है। अगले दिन खैर सुबह हुई और वो भक्त फिर से सेवा में रोज की तरह, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दरअसल महाराज की तरफ से शायद उनके लिए, जिसे उन्होंने समझ भी लिया होगा, एक इशारा मात्र था कि सेवा तो कर रहे हो, भाव अहं का है या अर्पण का है। यह बात महत्वपूर्ण है। किसी की भी तरफ से हो, गुरु के लिए, ईश्वर के लिए कुछ दिया जाए, मैं दे रहा हूं का भाव, मैं कर रहा हूं का भाव, उस प्रसाद की मिठास को, उसकी सुगंध को जैसे प्रभावित कर डालता है। सरलतम तरीके से महाराज ने बात सबके सामने रख दी, है ना बात।